गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग अब नेटवर्क अपने कैंपस के अंदर एक डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसका कुछ पार्ट हम लोगों ने पहले किया था, जिसमें हम लोग डिवाइसेस सेलेक्ट करना और उन्हें आपस में जोड़ना सीखा। और कल हम लोग थोड़ा आईपी एड्रेस डालने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आज उसी को मैं रिपीट करते हुए आगे फर्दर बढ़ूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ओपन करता हूँ आपको जो भी हमारा वो है पैकेट ट्रेसर जो हम लोगों ने पेंडिंग छोड़ रखी थी, ये है हमारे पास में। ओके, तो ये हमारा नेटवर्क है जो हमने कल डिज़ाइन किया था। अब इसमें से कुछ नेटवर्क को मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर दूं, क्योंकि कल भी मैंने किया था, शायद सेव नहीं किया, इस वजह से वहीं पहुंच गया ये। अच्छी बात है। तो मैं कुछ भीड़ कम कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक टैबलेट उड़ा दीजिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा भीड़। ठीक है। और कल हमने यहाँ पे प्लानिंग की थी कि ये कितने लैन हैं। तो जैसे कि लैन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो राउटर का एक पोर्ट एक लैन। ठीक है। और इसको हम लोग जब हमें लिखने की बात आती है तो हम इसको नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कितने नेटवर्क हैं। तो राउटर का एक नेटवर्क, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3, ये दोनों कंबाइंड रूप से जुड़े हुए हैं। अगर ब्रेक हो जाता तो एक अलग ये नेटवर्क बन जाता और एक अलग नेटवर्क बन जाता, लेकिन दोनों एक केबल के माध्यम से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। तो दोनों हमारा एक ही नेटवर्क कहलाएगा। तो हमारे पास 3 नेटवर्क हो गया, और सारे नेटवर्क का हमने एक नेटवर्क आईडी रखा था। इसको नेटवर्क 1 माना था, और इसकी नेटवर्क आईडी 192.168.1.0/24 रखा था। ठीक है ना, दिस इज अ नेटवर्क नंबर 1। ठीक है ना। और इसी संदर्भ में बाकी जो नेटवर्क थे, ये नेटवर्क 4 हो गया था और ये नेटवर्क आपका 2 हो गया था। तो मैं उसके हिसाब से मैंने जो आईपी था हम लोगों ने प्लानिंग किया था, ये 2.0 रख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, ये हमारा जो 2.0 था, और ये जो नेटवर्क था हमारा, ये दिस इज द 3.0, और दिस इज द नेटवर्क नंबर 3 हमने ले लिया। ये 3 नेटवर्क है जिनकी पहचान, किसी भी एरिया की पहचान उसके नेटवर्क आईडी से होती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, द फर्स्ट टाइप। अगर इसके बिहाफ पे हम अगर बात करें, तो इस नेटवर्क में क्या कोई भी नेटवर्क होगा, उसमें जो भी आईपी स्टार्ट होगी, अगर जैसे पहले नेटवर्क की बात करें तो 1.1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगा, 254 तक जाएगा। ये भी बात हम लोगों ने बात कर चुके हैं। और किसी भी कंप्यूटर्स में या जो भी हो, ये जो पोर्ट होता है, इस पोर्ट को हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर में आपसे अगर ये पूछा जाए कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या जहाँ पे हम इंटरनेट कर रहे हैं, हमारा आईपी एड्रेस कहाँ पे होता है, तो आईपी एड्रेस वह लोकेशन होता है जहाँ से हम लोग डाटा को बाहर और अंदर ला रहे होते हैं। तो ये जो पोर्ट है हमारे यहाँ पे, अगर केबल है तो ये जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है, अगर आपने केबल फास्ट इथरनेट पोर्ट पे लगाया, उसके थ्रू आप इंटरनेट कर रहे हैं, तो जो फास्ट इथरनेट का पोर्ट है वहाँ पे उसका आईपी एड्रेस अलॉटमेंट होगा। ठीक है ना। और जो मैक आईडी आता है आईपी एड्रेस का, वो उस एनएक जो आपका जो एनआईसी कार्ड होता है, जो लैन कार्ड होता है, उसका आईटा है, पूरे कंप्यूटर का नहीं आता। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट के अलग अलग मैक आईडी होते हैं। जैसे कि अगर वाईफाई भी कर रहे हैं ना, तो मोबाइल का आईएमआई नहीं आता, ये हमेशा कई बार लोग गलतफहमी होता है। वो मोबाइल का उस पोर्ट का मैक आईडी आता है जिस पोर्ट पे वाईफाई, मोबाइल का आईएमआई नंबर अलग होगा, लेकिन जिस पोर्ट से इंटरनेट कर रहे हैं उस पोर्ट का आईडी अलग होगी। ठीक है, उसका मैक आईडी अलग होगी। मैक आईडी आईएमआई नंबर लगभग एक जैसा ही होता है, दोनों 48 बिट के होते हैं। थोड़ा और डिटेल पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और कंप्यूटर राउटर के किस पोर्ट में, ये जो पोर्ट है FA01, उसको आईपी देना है। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में ये राउटर के पोर्ट को आईपी देना सीखेंगे। फिलहाल अभी उसके पहले हमने जो कल बात करी थी कि ये जो हमारा कंप्यूटर्स हैं, इन कंप्यूटर्स को आईपी कैसे दिया जाए। अगर मैं माउस यहाँ पे ले जाऊँ और छोड़ दूँ, तो आप देख पाएंगे कि फास्ट इथरनेट 0 जो है लिंक अब दिखा रहा है, लेकिन आईपी कोई सेट नहीं है, गेटवे कोई सेट नहीं है। लेकिन हमने अगर प्लानिंग किया, जैसा कि मुझे याद है कि हम लोगों ने यहाँ बोला था कि मैं PC0 में जो आईपी रखना चाह रहा हूँ 1.1 1.2 रखेंगे। ठीक है, PC1 में जो आईपी रखना चाह रहे हैं 192.168.1.3। ठीक है ना। चलिए, मैं ये बात कर रहा था कि ये जो कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर्स को आईपी देने की बात कर रहा था। तो अभी इसका 1.2 प्लान किया है, इसका 1.3 प्लान किया है। और जो राउटर का जो पोर्ट है, अब ये पूरे कैंपस का वह पोर्ट जहाँ से हमारा डाटा बाहर आएगा और जाएगा, उसको हम राउटर का वो बोलते हैं गेटवे। ये जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जो भी लगे हैं,
इस कैंपस से बाहर अगर मुझे कहीं डाटा बाहर भेजनी है तो उस केस में हमारा मान इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में अगर डाटा भेजना है, चाहे इस कंप्यूटर से भेजना हो यहाँ पे, तो हम कहाँ से जाएं, कहीं से भी जाएं, घूमते फिरते इस गेट से बाहर निकलेंगे। तो ये इसका बेसिकली गेटवे कहलाता है। तो चाहे कोई भी कंप्यूटर्स हो, सबका गेटवे ये होगा FA0/1। और इसकी जो IP हमने प्लान ये जो हमारा पॉइंट है, इनकी जो IP एड्रेस है, जो गेटवे, दैट इज द F01 इज द गेटवे। ओके, तो सबसे पहले हम इस कंप्यूटर्स को IP देते हैं, और जैसा कि मधु आप कह रहे थे, तो इसको हम क्लिक करेंगे। कैसे IP दिया जाएगा, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो मेरा IP एड्रेस कॉन्फ़िग है इसको क्लिक करिए, जो हमने प्लानिंग किया। अगर देखिए जब तक IP नहीं दिए, अगर माउस ले जाके आप देखेंगे तो जैसा कि अभी आपको पॉपअप स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है फास्ट इथरनेट नॉट सेट। तो जो हमने बाहर प्लानिंग का इसको अंदर लाना है, तो सिंपली आप इसको क्लिक करें और 192.168 यहाँ 1.2 रखेंगे। हमने जो प्लानिंग किया है सबनेट /24 है, तो नो डाउट 255.255.2550 होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। गेटवे चाहे कोई भी हो, सबका गेटवे एक ही होगा, 1.1 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कॉपी करके दूसरे पे हम ले लेते हैं। ये वाला जो कंप्यूटर है इसको क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ कर लेते हैं 1.3 कर लेते हैं और यहाँ पे गेटवे 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे दो कंप्यूटर्स के गेटवे हो गए। ठीक है, अभी हम इस पर आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास में ये जो हमने प्लानिंग किया, ये जो पोर्ट है FA01 और जो भी, ठीक है, इस पोर्ट का जो IP एड्रेस होगा FA0/1, ठीक है, ये हो गया 192.168.1.1 कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से हमारा ओके, दोबारा से करते हैं आगे से। यहाँ पे अगर हमने क्या किया कि ये जो कंप्यूटर्स है इस पे अब हमने IP डाल दिया है, तो हमें दिखाई देगा 1.2 एंड 1.1। ओके, उसी तरह हमारा ये जो कंप्यूटर है इस पे हमने IP नहीं डाला, तब तक इस पे भी IP पड़ गया, तो दैट इज 1.3 हो गया। अगर जब तक डालना हो, ठीक है, तो आपको मालूम है कैसे करते हैं। जैसे PC3 है, तो अभी इसमें IP हम नहीं डाल रहे, क्योंकि अभी लंच के बाद जो सेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक IP कैसे असाइन होता है, वो हमारे लंच के बाद कराएगा। अभी फिलहाल अभी हम इनिशियल स्टेज में, तो अभी जो हम लोग IP एड्रेस डाल रहे हैं, अभी फिलहाल हम इन दोनों पे डाल दिया। ठीक है ना। अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। देखिए क्या है कि अगर जब हम लोग रियल में कॉन्फ़िगरेशन करना होता है राउटर, तो अभी जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये लैपटॉप को कंसोल के माध्यम से हमने यहाँ पे जोड़ा, राइट, यही किया ना, कंसोल के माध्यम से हमने लैपटॉप को यहाँ जोड़ा। उस केस में ये जो लैपटॉप है वह इस राउटर के लिए एज ए कीबोर्ड, मॉनिटर और स्क्रीन की तरह काम करता है। आप ये कह सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल जो राउटर्स होते हैं उनके साथ ना तो कीबोर्ड होता है, ना तो माउस होता है, ना स्क्रीन होता है, लेकिन वो कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, तो लेकिन चूंकि हम लोग उसका एज ए नेटवर्क तरीके में यूज कर रहे हैं, जैसा भी आपको दिखा रहा हूँ, तो जब हमें उसमें काम करना होता है तो पहली बार चाहे कैसे भी करें, फर्स्ट टाइम आपको लैपटॉप तो लगाना ही पड़ता है। कहाँ पे लगाना पड़ता है, कंसोल केबल के माध्यम से लगाना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। क्योंकि ये सामुलेटर है तो यहाँ पे आपको, इसलिए मैंने इधर नहीं दिखाया। तो सामुलेटर में आप यहाँ पे इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हो कि इसको डायरेक्टली क्लिक करके आप सीधा CLI मोड में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियल में अगर आपको करना है तो फिर आपको लैपटॉप लगाना ही पड़ेगा पहली बार में। जब एक बार चालू हो जाएगा तो उसके पास और भी ऑप्शन है कि बिना लैपटॉप लगाए भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी राउटर जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा, राउटर नहीं, कोई भी अलग स्मार्ट डिवाइस को, स्मार्ट को अगर कॉन्फ़िगर करना है पहली बार तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो अभी मैं ये जो लैपटॉप है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों के पास एप्पल का होता है, कुछ लोगों के पास लिनक्स का भी हो सकता है, कुछ लोगों के पास में बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर लोगों के पास विंडोज़ हो सकता है। तो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, एक चीज़ आप याद रखिए कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है
बाय डिफॉल्ट होता है, इनेबल नहीं होता, डिसेबल होता है, उसको इनेबल करना पड़ता है। लेकिन आप चाहो तो वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपको अंदर एक तो अगर अगर आपका जो लैपटॉप एप्पल फोन है तो टर्मिनल नाम के चीज़ों से नाम से मिलेगा वो। अगर आपका विंडोज है या लिनक्स है तो आपको पुट्टी के नाम से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे। ठीक है, और एक और होता है टेलनेट होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे नेटवर्क को हम लोग लोकल या रिमोटली जोड़ के उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये हमारे पास में प्रोसेस होते हैं। राइट, ठीक है। तो अभी हमारे पास में, हम इसको जरा सा नॉर्मल हो जाए। यस, तो अभी ये चूंकि आपका जो लैपटॉप है ये सिस्को कंपनी का ही ये सारा ऐप सिमुलेटर है। सिस्को कंपनी का जो भी सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम iOS यानी एप्पल मैक वाला एप्पल का है। तो इसके अंदर टर्मिनल नाम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसको क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं और आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे टर्मिनल। टर्मिनल पे आप क्लिक करें, ठीक है ना, और इस पे कुछ इंफॉर्मेशन आएगी। ये इंफॉर्मेशन आपका जो लैपटॉप है, राउटर है, क्योंकि दोनों सेंसेबल डिवाइस हैं तो एक दूसरे सेंस करके ये डाटा अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ये डाटा आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी डिवाइस में आप लगाएंगे, कंसोल केबल से लगाएं तो कंसोल अपने आप उसको एडजस्ट करके ले लेता है। अगर नहीं लेता है तो आपके राउटर पे लिखा होता है कि ये कितने बिट रेट को सपोर्ट करता है, इसका पैरिटी कितनी होनी चाहिए, स्टॉप बिट कितना होना चाहिए, वो आप फिर मैनुअली कर सकते हो। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, मैंने जब से काम किया मेरे सामने तो कभी भी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब ऑटोमेटिक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे ये स्क्रीन आपकी ऐसे खुल के आएगी। ठीक है, आप ये देखिए, ये तो लैपटॉप से माध्यम से खोला है। आप अगर खोल के किसी दिक्कत हो मुझे बीच में इंटरप्ट कर देना आप लोग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट है आपका, आप चूंकि ये सिमुलेटर है तो मुझे यहाँ पे बार बार वो नहीं करने की जरूरत है। मैं इसको जरा इधर खींच के रख लेता हूँ छोटा करके। आप सीधा राउटर को भी क्लिक कर सकते हैं और CLI में जा सकते हैं। CLI में जाएंगे और यहाँ पे लैपटॉप को दोनों को फ्रंट में रख लेता हूँ। यस, ये दोनों सामने सामने है। ठीक है, तो आप देखना दोनों बिल्कुल एक जैसे, जो चीज यहाँ टाइप करोगे यहाँ भी दिखेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे ये राउटर पे डायरेक्टली क्लिक किया, अगर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो इंटर दिखेगा, राउटर ग्रेटर देन सिंबल दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ये चीज आने से पहले अगर आपसे कई बार ये होता है कि आपसे ये भी पूछता है यस या नो, किसी का यस या नो पूछ रहा है क्या? आप में से जो लोग ओपन कर रहे हैं उसमें किसी का यस या नो पूछ रहा हो तो कुछ नहीं करना, उनको नो दबाना है। ठीक है ना, नो क्यों दबाना है वो भी मैं बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट अभी जब आपको सर्वर विजिट कराया था हमने, तो उसमें आपको दिखाया था कि हर चीज दो रखते हैं, दो राउटर्स रखते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो दूसरा राउटर है वो आइडल मोड में होता है, पहले राउटर पे काम कर रहा था। दूसरा राउटर पे जब पहला राउटर को बंद करके दूसरे राउटर को चालू करना होगा तो जब हम केबल लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि दूसरे राउटर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हम पहले से ही करके रखेंगे। ये नहीं कि राउटर पहला खराब होगा, बंद होगा, फिर मैं दूसरे में केबल लगाऊंगा, फिर उसको कॉन्फ़िगर करूंगा, तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि राउटर कॉन्फ़िगर करने में पूरा दिन भी लग जाते हैं, 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। आप इसको आसान मत समझिए, यहाँ पे तो जो खिलौने की तरह खेल रहे हैं बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हमारा पूरा दिन चला जाता है, 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल सिनारियो का वो है, सिम्टम्स है कि भाई इजी नहीं होता। यहाँ आपको लगेगा सब काम फटाफट हो रहा है, फटाफट यहाँ हो रहा है सीखने के लिए, ओके। और आप फील्ड में काम करते हैं तो बहुत सारी इश्यूज आते हैं कि क्यों, क्योंकि एक राउटर को एक बार ऑन ऑफ करके करके ना, ऑफ कर एक बार ऑन ऑफ कर दिया, रिस्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल कंप्यूटर है, अगर आप उसको रिस्टार्ट करते हो तो कम से कम 1 से 2 मिनट लगाता है। किसी कंप्यूटर में अगर ज्यादा डाटा हो जाए, रैम स्लो हो जाए तो 5 मिनट भी लगा देता है। उसी तरह से राउटर, बिना लोड वाला भी राउटर अगर आप एक बार रिस्टार्ट कर देते हो ना, क्योंकि भी सुपर कंप्यूटर है, कम से कम 20 से 25 मिनट लगाता है। और सोचो कि जब उनसे हम कॉन्फ़िगर कर देंगे तो घंटों भी लगा सकता है। और भी जरूरी नहीं है कि आपने कोई गलत कॉन्फ़िगर कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये फील्ड में थोड़ा सा इशू आता है, टाइमिंग का होता है। ठीक है, तो अगर यस या नो, नो आप यस करेंगे, यस का मतलब है दूसरे वाले राउटर का कि हमने पहले से कॉन्फ़िगर किया है, वो रिस्टोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस नहीं करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपने यस करेंगे तो सिस्टम हैंग होने हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं बंद ही हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। क्योंकि राउटर कहेगा भाई मुझसे मुझे जो मुझे ऑपरेट कर रहा हूँ मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है, तो उसने कहा है कि भाई आपका कॉन्फ़िगरेशन पहले से है, तो वो फिर मेहनत करेगा उसमें, ढूंढेगा, उसमें टाइम तक हैंग हो जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका जो आएगा ये ग्रेटर देन सिंबल आएगा। रियल में
जो राउटर कॉन्फ़िगर होते हैं, ये चूंकि सिमुलेटर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन वैसा नहीं होता। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकली हम लोग करते कैसे हैं, लैपटॉप लगाते हैं, ये लगाते हैं, टर्मिनल के माध्यम से हम यहाँ पे जाते हैं। सिमुलेटर में आप चाहो तो इसको बंद कर लो, डायरेक्टली राउटर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये जो सिंबल आया ग्रेटर देन, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। यहीं पे मैं इसी जगह लगे हाथ लिख देता हूँ, फिर इसका फटाफट आपको कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे अगर आपका सिंबल ऐसे आ जाए आर और ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है यूजर मोड। ठीक है, यूजर मोड का मतलब क्या आप ये समझिए, जैसे कि आपने लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कुछ भी खरीदा, ठीक है। अगर अभी मैं पूछूं, मैं अपने ही कंप्यूटर के बारे में पूछूं कि मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगर क्या, चाहे बाहर भले कुछ भी लगा दो, कुछ भी चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविक मुझे अपने कंप्यूटर का कॉन्फ़िगर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है। माइक, जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर है, मैं इसी भी दिखा देता हूँ आपको। इसी कंप्यूटर में जैसे कि एक कंप्यूटर, अब दिस पीसी, आप इसको राइट क्लिक करके एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मेरा कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप है, ठीक है, इंटेल है, कितने रैम है, क्या डिवाइस है, सारी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी हमने यहाँ पे की है, दैट बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल जाएगी। कौन सा विंडोज 10 प्रो है, कितना है, कब इंस्टॉल हुआ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास में और भी ऑप्शंस हैं। आपके पास अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो आप CMD कमांड में जाके कुछ कमांड डालेंगे, डाल जाए फाइंड आउट कर जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड का कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं, उसके उससे पूछने की जरूरत नहीं है वास्तव में उसका कॉन्फ़िगर क्या है, आप यहाँ से डालकर माई पीसी में या कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ कमांड डाल के उस सारी स्पेसिफिकेशन आप जान सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन भी खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो उसका मतलब मोबाइल फ़ोन जो आप खरीद रहे हैं, तो ये नहीं है कि मोबाइल फ़ोन दुकानदार बता रहा है, आप क्या कर लो, सिस्टम में जाओ, सारी चीज़ें चेक कर लो कि वो जो बता रहा है मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, बताने और जो सिस्टम जो इसमें लिखा वो दोनों में अंतर हो सकता है। तो जो इसमें जो आपका कंप्यूटर में आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है, पूरा चेक करके बताता है आपको। ठीक है, तो यूजर मोड के अंदर कुछ नहीं है। यूजर मोड में क्या है कि हम कुछ कमांड फायर करेंगे तो मुझे राउटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। राउटर 2811 है, राउटर 7600 है, कितने रैम है, क्या प्रोसेसर है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसमें आपको फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, अगला जो कमांड है, अगर यहीं पे हम राउटर में, अगर मैं यहाँ पे, ये यूजर मोड हो गया, अगर मैं यहाँ पे कमांड फायर करूँ, क्या कमांड फायर करूँ, इनेबल, याद रखना इनेबल, ये कमांड आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग अच्छी बात है कि अभी आप लोग अपने ट्रेनिंग के पढ़ाई के दौरान इन कमांडो से जानकारी मिल रही है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पिछले साल आई थी, उसके अंदर ये इंटर के बच्चे इन सारे कमांड को बाय डिफॉल्ट जानेंगे, पहले से ही जानेंगे, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि पहले से जानेंगे। और दूसरी बात है कि जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोग सीखते हैं, तो हमारे लिए तो नया चीज़ है, तब तो सीख रहे हैं, लेकिन जब नई एजुकेशन पॉलिसी में जब बच्चे आएंगे ना, पहले जो अभी इंटर पास वाले बच्चे, उनको जो लैब है उनमें सारे कमांड पहले से बता दिए जाएंगे। तो पहले, क्योंकि आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आज की डेट में आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, अपने आप सीख जाते हैं कैसे टाइपिंग, बल्कि आप अपना दिमाग लगा के और अच्छे ऑप्शन में चले जाते हो। नहीं तो हमारे टाइम में याद है कि MS ऑफिस का जो ट्रेनिंग भी लेने के लिए 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए लिया करते थे कि MS ऑफिस के अंदर लिखें कैसे, टाइप कैसे करें। ये वो दिन था, और एक आज का दिन है जब आप खुद सोचो कि हमें तो बताने की जरूरत है, हम तो खुद ही जानते हैं क्या टाइप करना हो, कैसे टाइप करना है। तो ये समझ लीजिए, जो कमांड अभी लिख रहे हैं, अभी आप हैं कि आपको बताना पड़ रहा है, आपके बाद वाली जो पीढ़ी है उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उस समय कुछ नहीं आएगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो अब इनेबल यहाँ कमांड जैसे फायर करेंगे तो आपका ये आर और हैश मोड में चला जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड का मतलब होता है, जैसे कि आपने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, उसके बाद अपने जरूरत के हिसाब से आप उसमें सॉफ्टवेयर ऐड करते हो। सॉफ्टवेयर ऐड करने का मतलब है कि हमें, जैसे पैकेट ट्रेसर है, जब खरीदा तो नहीं था, बहुत सारे चीज सॉफ्टवेयर होते हैं जो नहीं होता हमारे मोबाइल फोन में या कोई भी स्मार्ट डिवाइस में या कंप्यूटर में, तो जरूरत के हिसाब से आप उसमें सॉफ्टवेयर ऐड करते हो। मैटलैब ऐड कर लिया, BSDL के प्रोग्रामिंग ऐड कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब आपके सामने सवाल ये उठता है कि जब हमने खरीदा था और आज की डेट में हमने क्या नया कॉन्फ़िगरेशन ऐड किया, वो कैसे मिलेगा। हमारे इस कंप्यूटर में फाइंड आउट करना हो कि जब मैंने खरीदा था बहुत सारी चीजें नहीं थी, अब एडिशनल हमने क्या ऐड किया, वो चीज मुझे कैसे मिलेगी। सीधी सी बात है, ऐड रिमूव प्रोग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कुछ कमांड में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कमांड फायर करेंगे,
कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर रहे हैं कि आईपी एड्रेस जो है FA0/1 पे जो आईपी एड्रेस हमने प्लानिंग किया वो हम डालने जा रहे हैं। तो अगला हम यहाँ पे लिखेंगे कमांड अगर फायर करें हैश के बाद हम यहाँ पे लिखें कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना, टाइप नहीं हो रहा है, ओके, और ऐसे करके कॉन्फ़िगर, ठीक है ना, टर्मिनल। अगर मैं ये टाइप करूं, ठीक है ना, तो आप पहुंच जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अच्छे ब्रैकेट में आएगा और राउटर लिखा होगा UNF कॉन्फ़िग, ठीक है ना, आप इस तरह से पहुंच जाएंगे। तो अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच के आप कोई भी काम कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंचना कैसे है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब यहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा राउटर है, मुझे बेसिकली करना क्या है कि राउटर के अंदर इस पोर्ट पे जाकर, लैपटॉप से मैं एंट्री कर रहा हूँ, इस पोर्ट पे जाऊंगा और इस पोर्ट पे हमने प्लानिंग किया है 192.168.1.1 एक अलॉट करना है। तो अभी आप प्रिविलेज मोड में हो, मेरे ख्याल से सभी लोग प्रिविलेज मोड में हो। किसी का ऐसा तो नहीं यहाँ से लैपटॉप से गया और ब्लैंक आ रहा हो? अगर किसी का ब्लैंक आ रहा हो तो मुझे स्टॉप कर सकता है, वो मुझे रीजन जान सकता है ऐसा क्यों। ऐसा ही अगर किसी का आ रहा है तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपने ये जो केबल है वो गलत लगाया है, ठीक है ना। केबल का पोर्ट आपको कंसोल, कंप्यूटर के कंसोल में लगाना है और राउटर के कंसोल पोर्ट में लगाना है, और आपने कहीं गलती से कहीं और लगा दिया तो वो फिर आपका ब्लैंक आएगा, इस तरह से लिखा हुआ पोर्शन नहीं आएगा। तो मैं इनेबल, अगर मैं केवल EN लिखूं ना तो भी ये ले लेगा, क्योंकि ये आप iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एप्पल का, मैक का है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दो शब्दों से ही समझ जाता है कि पूरी कमांड क्या है। जैसे मैंने EN लिखो और इंटर दबाऊं तो भी मेरा काम हो जाए। और आप अगर आप 2 शब्द लिख रहे हैं या 3 शब्द लिख रहे हैं, आपको पूरा कमांड याद नहीं आ रहा, तो कीबोर्ड का टैब बटन यूज करिए। अगर मैं यहाँ टैब बटन यूज करूँ, देखो क्या होगा, पूरा कमांड कंप्लीट होके आपके सामने आ गया, ठीक है। तो आप ऊपर के शब्द लिख के भी काम चला सकते हैं। पूरा कमांड जानना चाहें तो टैब बटन यूज करिए और इंटर प्रेस करिए। आप प्रिविलेज मोड में आ गए। प्रिविलेज मोड में क्या होता है कि हमने आपको जैसा बताया कि हम ये जान सकते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फ़िगर क्या है। जैसे कि राउटर है, मैं अभी इंचार्ज यहाँ LTTC का हूँ, अभी मेरा ट्रांसफर हो जाए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना आम बात है। तो मेरा यहाँ से अगर ट्रांसफर हो जाए कहीं और, ठीक है, तो मेरे बाद जो मेरा नया जो इंचार्ज आएगा मुझसे पूछेगा थोड़ी ना, उसको क्या करेंगे, उसको तो मैं यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा, राउटर का एंट्री कर जाएगा। वो इसमें कमांड फायर करेगा। एक जनरल कमांड होती है डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आप चाहो तो लिख लो शो रनिंग। टैब बटन यूज कर रहा हूँ, पूरा कमांड आ गया आपके पास में। तो मैं अगर एक कमांड फायर करूंगा तो फिर क्या होगा, मैं इंटर प्रेस करता जाऊं, देखो राउटर का नाम हॉस्ट रखा है, इसमें जो भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया तो सब ब्लैंक आ रहा है, सब ब्लैंक आ रहा है। फास्ट इथरनेट पोर्ट इसमें है लेकिन कोई आईपी एड्रेस नहीं डाला है, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। 012 पोर्ट है, कोई ब्लैंक, सब ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी लगभग नहीं के बराबर आ रहा है। इंटर प्रेस करते चलिए, फिर वापस आ जाएंगे बाहर। तो जब आप कोई कॉन्फ़िगर करेंगे वो सारी चीजें यहाँ दिखाई देगी आपको, समय के साथ मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कॉन्फ़िग, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर टी, ये पूरा कमांड होता है। तो आप पूरा कमांड लिखना चाहें तो पूरा लिखें, या फिर मैं इसको डिलीट करके केवल मैं कॉन्फ टी लिख दूंगा तो भी ये समझ जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो यहाँ तक तो मैंने आपको रिपीट कर दिया। कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो करें, या फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जरूर बीच में रोक दीजिएगा, अगर मैं तेज हूँ तो बिल्कुल रोकिए, क्योंकि रोकने के लिए आज और कल का सेशन, उसके बाद मैं रोकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पोर्ट पे जो FA01 है उस पोर्ट पे जाके मुझे आईपी एड्रेस अलॉट कराना है, उस इंटरफेस पे जाना है। तो INT उस इंटरफेस की आईडी FA0 ये हमारा जो इंटरफेस है इसकी आईडी है 0/1, तो मैं 0/1 लिख दूं। इतना से भी मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रहा हूं। अदरवाइज पूरी कमांड जानना चाहते हो तो INT लिखो, टैब बटन में जाओ, इंटरफेस FA लिखो, फास्ट इथरनेट पूरे तो बोलते हैं, और 0/1 उसकी आईडी लिख दो और इंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनर में यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है ना। और इसमें आईपी एड्रेस अलॉट करना, अभी आप माउस ले जाओगे यहाँ पे, अगर मैं राउटर के ऊपर माउस ले जाऊं तो आप देखना फास्ट इथरनेट 0/1 लिंक डाउन है, आईपी एड्रेस नॉट सेट। तो क्लिक हियर, मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी एट 192, सॉरी आईपी एट, हाँ 192 जो हमने प्लानिंग किया है .168 ऐड कर रहा हूँ, 168.1.1 ये हम आईपी एड्रेस ऐड करेंगे विद सबनेट मास्क।
क्योंकि बिना सबनेट मास्क का आईपी एड्रेस अधूरा है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये मैं लिखूंगा आईपी ऐड करना है, ये वाला आईपी ऐड करना है और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, जिसका गलत होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आईपी ऐड होगा, जब माउस ले जाओगे तब देखना यहाँ पे क्या हुआ, आ गया ना आईपी FA0/1.24 आ गया। लिंक डाउन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक डाउन? देखिए क्या होता है कि राउटर एक बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मिनी सुपर कंप्यूटर जैसी परफॉर्मेंस है, मिनी सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लासरूम है, मैं जनरल बात करूं, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जब तक टीचर नहीं आता है, या भले फर्स्ट टाइम भी आए हों, आप सभी लोग एक साथ बैठे हों, एक दूसरे को भले ना जानते हो, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, इंसान का नेचर होता है, अगल में जो पड़ोस में बैठा है हाय हेलो जरूर करता है और बातें करने लगता है कुछ ना कुछ, जब तक टाइम पास करने लगता है। उसी तरह से राउटर है। राउटर का पावर सप्लाई बाय डिफॉल्ट हम बंद करके रखते हैं। अगर राउटर का पावर सप्लाई ऑन कर दें, क्योंकि मिनी सुपर कंप्यूटर जैसा बिहेव है, यानी इंसानों की तरह बिहेव है, तो एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजता है। यहाँ पे अगर इसका पावर सप्लाई रेट दिख रहा है ना, पावर सप्लाई इसका ऑफ है, तो मैं हेलो पैकेट भेजता है। इसका दो नुकसान होता है, एक तो हेलो पैकेट भेजते ट्रैफिक को जाम करके रखता है, दूसरा घर में भी बिल्कुल आप एसी को जानते हैं, सभी लोग एसी से जानते हैं, पंखा नॉर्मल चलता है तो ज्यादा बिल नहीं आता, लेकिन एसी चला दो तो हाई का बिल आ जाता है। ठीक है, कमरे में कोई रहे ना रहे, अगर एसी आपने चला दिया तो बिल बहुत ज्यादा बन जाता है, तो सबको मालूम है। उसी तरह राउटर भी ऐसे, उसके सारे पोर्ट अगर ऑन कर दें, हेलो पैकेट कर दें, तो पावर सप्लाई बहुत ज्यादा वो खर्चा करता है। ठीक है, एसी से करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा खर्चा करता है। तो हमेशा आपको कल भी एक बार बोला था और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सेविंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सेव कर रहे हो इसलिए नहीं कि आपके पैसा है तो आप खूब ज्यादा बिजली फूक दो। आप सोचिए देश के अंदर बहुत जगह बिजली, आज भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, हमारी इस सेविंग से उन गाँव में बिजली पहुंच सकती है। जब आप जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इंजीनियरिंग के, जब पोस्ट किसी न किसी पोस्ट पे काम करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हमारा एक छोटा सा कदम पूरे देश में कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज मिलता है। तो हमें दो काम करने से दो फायदे होते हैं। अगर पावर सप्लाई बंद करें तो अननेसेसरी बिजली का खर्चा बच जाएगा, पैसे की बचत होगी। वो बिजली का पैसे का बजट होना हो सकता है कुछ लोग को ज़्यादा न लगता हो, लेकिन उन सब दोनों से हमारी इकोनॉमी देश की भी अच्छी होती है, और जो बिजली बचा रहे हैं दूसरे देश में भी जा सकती है, दूसरे लोकेशन में जा सकती है जहाँ पे बिजली नहीं है। नंबर टू, आपका जो पावर जो पोर्ट है उसका पावर सप्लाई जो है, जो हमारा जो है अननेसेसरी जो ट्रैफिक हेलो पैकेट के भेजने की वजह से अननेसेसरी जो ट्रैफिक जाम करता है, उससे भी हम लोग बच जाएंगे। तो कई बार कंपटीशन में ये सवाल आता है कि आइडल मोड में जब कोई काम धाम नहीं है तो राउटर कौन सा पैकेट सेंड करता है पड़ोसी को या जो भी है। ठीक है, तो हेलो पैकेट याद रखिए, हेलो पैकेट सेंड करता है आइडल मोड में राउटर, जब कोई काम धाम नहीं होता। तो इसकी पावर सप्लाई मुझे ऑन करनी है, तो पावर सप्लाई ऑन करने के लिए नो शट, ठीक है ना, और फिर आप जैसे नो शट करेंगे ग्रीन हो जाएगा। तब तक इतना करके देखिए, किसी को डाउट हो तो पूछिए। सर यस बोलो, टेल मी, कुछ कह रहे थे आप? यस मधु। हाँ सर, वो लैपटॉप और सीई राउटर के बीच का कंसोल वाला वायर शायद गलत लगा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? बिल्कुल शेयर करिए, पहले मैं आपको परमिट कर दूं। चलिए शेयर करिए। हाँ सर। नीचे आएगा, आप उसमें शेयर बटन में दबाएंगे तो हो जाएगा। उस पर इंटरनेट है ना? यस। अब तो मेरी तस्वीर दिखा है। हाँ सर, ये वो लैपटॉप पीटी हाँ, ये इस और केबल को डिलीट करिए, आपने गलत लगाया तो डिलीट ऊपर जाएंगे लेफ्ट साइड में, यस क्रॉस बटन से इस केबल को रिमूव करिए। यस। अब नीचे आ जाइए, कंसोल केबल ले लीजिए। यस। कंसोल केबल ही लिए थे सर।
नहीं नहीं कोई केबल गलत है। अब नीचे इसमें आपको जोड़ना है RS-232 पे, ये कॉम पोर्ट हाँ पे। नहीं सर, ये नहीं किया था। हाँ दूसरे वाले पे जोड़ना है कंसोल पोर्ट पे, ठीक है ना। हाँ सर, हो गया। हाँ हाँ आप सर। इसको क्लिक करोगे तो उस सही जगह पर, रियल में हम ऐसे करते हैं बाय डिफॉल्ट। अभी आप लैपटॉप राउटर को क्लिक करिए, वहीं से आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आप सर वो ये तो इसमें नीचे राउटर तो लिखा हुआ नहीं आ रहा। इंटर प्रेस करो ना, क्यों परेशान हो रहे, इंटर प्रेस करो, आपने देखा है इंटर प्रेस करो, इंटर। हाँ, कितनी बार 10 बार दबा दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ यही तो सर। कह रहा हूँ, आप पूछो, मैं कह रहा हूँ पहले दूसरे सवाल में ही तरह छोटे छोटे चीजें होती हैं जो हमें दिमाग में बहुत क्वेश्चन, बाकी आगे कुछ नहीं है, अब एक बार करने लगोगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप कुछ इसमें इनेबल डालो, आपने आईपी डाला कोई, नहीं डाला, इसको जरा साइड में, नहीं सर, यही नहीं आ रहा था। आप साइड में करो, कोई बात नहीं, मेरे सामने करो ताकि लोग रिवाइज हो जाए। साइड में ऊपर से पकड़ना था आपको, बीच में ऊपर है, या बीच बीच में दबाइए। हाँ अब बीच में एरो बटन आएगा, एरो बटन दबा के इसको खींच के इधर ले जाइए। नहीं, मैं राउटर दिखाई देना चाहिए, मैं ये कहना चाह अच्छा हाँ सर, एक सेकंड। रहा हूँ। हाँ यहाँ जो लिखा है ना LTTC राउटर, या इसको बीच में, हाँ यहाँ पे एरो लाइए नीचे, जहाँ नहीं एरो हो बन रहा रहा, सर। एरो बन रहा है उसको दबा के रखो, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ही, ऐसे तो खींच जाएगा। चलो कोई नहीं, आ गया, वैसे कर लिया भी ठीक है। चलो अब इसमें आपका जो पोर्ट नंबर FA0/1 है, ठीक है ना, इन सब पे आईपी डालना। तो पहले इंटर प्रेस करो, आप इस पे आ जाओ, जो कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट, एफ ये जो खोल रखा आपने, इसने जो खोल रखा आपने, राउटर पे क्लिक करो। जब गायब हो जाए ना तो नीचे नहीं जाना है, राउटर पे क्लिक करोगे फ्रंट में आ जाएगा वो, ठीक है। इंटर प्रेस ठीक है सर। करो, इंटर प्रेस करो, इंटर। इसी पे जो ALTTC राउटर का जो CMD खुला हुआ है, या इसमें हाँ हाँ, इस पे लिखो इनेबल, EN इंटर दबाए, तो EN टैब बटन यूज करो, ठीक है, कीबोर्ड का टैब बटन यूज करो, EN लिख के EN लिखो, फिर टैब बटन यूज करो, यस टैब बटन। अब चलो आ गया ना, कमांड पूरा कैसे लिखा जा रहा है, टैब बटन लिखोगे अपने आप कमांड पूरी आ जाएगी। इंटर प्रेस कर दो, हाँ सर। एंटर प्रेस करो। अब इस पे लिखो कॉन्फ़िगरेशन के लिए CONF टैब बटन यूज करो, CONF IG नहीं लिखा। टैब बटन यूज करो ना, टाइम बचाने के लिए सिखा रहा हूं मैं आपको। यस हाँ टी सर, लिखो, ठीक है टी सर। लिखो, टी लिखो, टी। टर्मिनल का टी, हाँ ठीक है सर। टैब बटन यूज करो। आपने इंटर प्रेस कर दिया टैब बटन के बजाय, टी लिखने के बाद, चलो इंटर प्रेस कर दो, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में, आप उस पोर्ट पे जाना है आपको, नहीं हो गया आगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया ना, आर ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा आ गया। उसने पूछ हाँ लिया सर। ना, उसने पूछ लिया पहले ही कॉन्फ़िगर फ्रॉम टर्मिनल, तो आपने यस कर दिया, इसलिए आ गया। अब इसको टी डिलीट करो, इसका जो टी लिखा बैक करके डिलीट करो। अब इसमें आप पोर्ट नंबर INT INT। इंटरफेस या टैब बटन यूज करो, पूरा नाम समझ में आ जाएगा। यस उतने से भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो नाम पूरा मालूम होना चाहिए। या ये जो आईडी है फास्ट इथरनेट FA0/1, किसी पे भी जा सकते हो, पहले 0/1 पे जाओ। 0/1 वो या फिर ये पोर्ट, LTTC हाँ राउटर। ये वाला पोर्ट पे आप कहाँ पे खड़े हो, माउस पे, माउस ले जाओ राउटर के ऊपर, दबाना नहीं, राउटर को, या इस राउटर पे खड़े हो। अब आपको जाना है पोर्ट नंबर FA0/1 पे, तो आपने लिखा हाँ सर, इंटरफेस, ये। उसकी आईडी लिखो FA0/1, अच्छा। हाँ वो लिखो, इंटर। अब आप इंटर प्रेस करो, अब आप यहाँ पे खड़े हो, अब इसको क्या करना, आईपी एड्रेस देना है, तो लिखो आईपी ऐड करना है इस पोर्ट पे, स्पेस आईपी आपका ये जो पोर्ट है 192.168, जो आईपी हमने प्लानिंग की है 192.168.68 आराम से .1.1, और सबनेट स्पेस करके, स्पेस करने /24 लेगा ही नहीं कंप्यूटर को, इसीलिए सबनेट बनाया गया, स्पेस करके 255.255.255.0, यही तो हमने सिखाया आईपी एड्रेस में, इसलिए सिखाया था कि ये सब चीजें क्यों लिख रहे हैं बता रहा हूँ। इंटर जेल, हाँ सर। इंटर प्रेस करिए, ठीक है ना। अब आपका ये हो गया। अब ये आप माउस ले जाओगे ना राउटर पे, बाहर क्लिक करो, खाली जगह पे, खाली जगह पे क्लिक करो, खाली जगह पे। हाँ अब माउस ले जाओ राउटर के ऊपर, दबाना नहीं। अब देखो आपका ये फास्ट इथरनेट 0/1 आ गया, 192, फिर से बाहर क्लिक करके फिर माउस ले आओ, ठीक है। हाँ सर। क्या आ गया ना, आप राउटर को फिर से क्लिक करो, कोई बात नहीं, क्लिक करो, अभी लिंक डाउन दिखा रहा है, ठीक है। तो उसीलिए मैं बोल रहा था, राउटर का जो पोर्ट होता है उसकी पावर सप्लाई बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑफ होता है, और पावर सप्लाई अगर ऑन करके रखेंगे तो हेलो पैकेट भेजेगा, इसीलिए हम लोग बंद करके रखते हैं। तो पावर सप्लाई ऑन करने के लिए लिखते हैं नो शट डाउन, मतलब शट डाउन को ऑन करना, तो नो
लिखो नो स्पेस शट डाउन, इंटर प्रेस कर दो। आप देखना ग्रीन हो रहा है, वहां ग्रीन होना शुरू हो गया। ठीक हाँ है, सर। एक बार और इंटर प्रेस करो ताकि वो कमांड वाला लाइन आ जाए। या ठीक है ना। आप सबसे ज्यादा, यहां तक तो मैंने भी बताया था, अब आप ही पे बता देता हूँ, मेरा रिवाइज हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ी वो होता है कि कोई भी काम करें, जो भी हम करें उसको डाटा सेव करना जरूरी होता है। अगर आप डाटा सेव नहीं करोगे, कंप्यूटर बंद होते ही सब कुछ उड़ जाएगा। ये आप सबको बहुत ही बेसिक आइडिया है कि हम कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम करें, सेविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक इस कंप्यूटर के अंदर उस पोर्ट पे जाकर मैंने आईपी एड्रेस तो दे दिया, लेकिन कल को राउटर बंद हो जाए तो ये आईपी एड्रेस उड़े ना, इसलिए हम यहाँ पे इसको सेविंग करेंगे। तो सेविंग करने के लिए लिखेंगे, आप यहाँ पे कमांड फॉलो करोगे, डू राइट, DO स्पेस राइट, WR कर दो, केवल इंटर प्रेस कर दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ताकि आपको छोटा, ये इंटर प्रेस कर दो। आपने अब लिखा ना बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके, उसने कह दिया राउटर ओके, मैं इसको सेव करके रखूंगा तुम जब तक अगला बदलोगे नहीं। ठीक है, यस सर। अब इस पोर्ट से मुझे बाहर आना है और दूसरे वाले पोर्ट पे जाना है, FA 0/0, क्योंकि वो भी पोर्ट है ना, उस पर हमने प्लानिंग किया है 192.168.3.1, वो 3.0 का नेटवर्क है। तो हमारे पास यहाँ दो कमांड्स होती हैं। एक कमांड होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब है कि आप निकल के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओगे, और दूसरा कमांड होता है इंड, इंड का मतलब आज काम खत्म हो गया, घर जाते हैं, कल हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप हाँ। एग्जिट करो, एंटर करो, इंटर इंटर दबाओ, नहीं स्पेस करने की जरूरत नहीं है, मारो मारो मत। ठीक है, अब आप फिर कॉन्फ़िगरेशन में आप उस दूसरे वाले पोर्ट पे जाओ, INT FA 0/0। सर वो लिखो यहाँ पे हाँ INTFA हाँ हाँ, 0/0। दूसरे पोर्ट पे जाना पड़ेगा ना, INT स्पेस 0/0, एंटर प्रेस करो। अब इस पे क्या आईपी एड्रेस है, नेटवर्क 3 पे है ना। आप देखो माउस ले जाओ तो मुझे बताओ, आप समझ में आप कहाँ पे खड़े हो, या इस पोर्ट सर पे 0/0 कौन सा पोर्ट है? ये वाला सर यहाँ हाँ, पे। ये वाला कौन से नेटवर्क का, 3 नेटवर्क बताए, तीसरे नेटवर्क का पार्ट हो गया ना, तीसरे का और ये नेटवर्क वो आईडी। 3.0 वाला सर, हाँ ये यहाँ पे लिखा है सर, वो इसकी, छुप गया उस हाँ इसमें आईपी एड्रेस लिखो, आईपी एड, यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, आईपी एड 192.168। ठीक है, 3.1 ना सर। यस, सबनेट स्पेस करके /24 है तो सबनेट क्या लिखोगे? 255। हाँ लिखो, अब लिखो, इतना तो लिखो, खुद लिखो, गलती हो तो मैं बताऊंगा ना, गलती होने घबराना बिल्कुल नहीं, बस इंटर मारो। और इसके बाद क्या करना, इसका भी पोर्ट पावर सप्लाई बंद होगा तो नो शॉट लिखो, इंटर प्रेस करो। जो भी काम करो तो सेविंग करना है, सेविंग के लिए क्या करोगे, इंटर दबाओ, इंटर प्रेस करो, एग्जिट। हाँ डू राइट, डू डू एग्जिट नहीं, पहले नहीं सेविंग। सर, टू राइट, टू राइट। हाँ हाँ, ये प्रैक्टिस में कर लो, आप के लिए नया है लेकिन है, ठीक है ना। अब इसको माउस बंद कर दो, अब स्क्रीन शेयर स्टॉप, अब फिर मैं अपने अभी स्टॉप स्क्रीन शेयर प्लीज। हाँ सर, एक सेकंड। सर वो इसको सेव कैसे करना? कर तो दिया ना डू राइट। और सर इसको हटा दे अब हाँ इसको। इसको बंद कर दो, घबराने की जरूरत नहीं, बंद करो क्रॉस बटन से ऊपर से। ठीक है सर। ठीक है ना, अब स्टॉप शेयरिंग। क्या हो गया? ओके, देखिए अभी हम लोग क्या थे कि देखिए अभी जैसे मैं उनको बता रहा था, अभी क्या हुआ, अब हमारा जो राउटर था, मैं तो बाहर आ गया, मैं अगर इंटरप्रेस करूं, देखो मैं फिर यूजर में, थोड़ी देर के बाद अगर आप यहाँ पे काम छोड़ देते हैं, क्योंकि इस दौरान हम मधु के उस पर चले गए थे, तो मैंने काम थोड़ी देर अपने आप ही बाहर आ गया, तो इस सिंबल का मीनिंग याद है ना, मैं आगे फिर से यूजर मोड में। अगर मुझे इस पोर्ट पे आईपी एड्रेस देना है तो फिर मुझे आपको यहाँ पे फिर से वही काम करना पड़ेगा, इनेबल कॉन्टी, देखो आराम से गया, अब INTFA 0/0। ठीक है ना, अब इस पे जो आईपी एड है, ये 0/0 कौन सा पोर्ट हो गया मेरा, ये वाला पोर्ट हो गया। ठीक है, इस पे आईडी बन गए 192.168.3.1। ठीक है, स्पेस सबनेट मास्क 255.255.255 दे दो, एंटर कर देंगे, पावर सप्लाई ऑन कर दे, नो शट। ठीक है ना, और डू राइट, जो भी काम करें डू राइट कर दें। ठीक है, तो ये अगर आप माउस अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 0/0 लिंक दोनों का अप है, वहाँ 3.1 हो गया, 1.1 हो गया। अब एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि अभी रेड दिखा रहा है जबकि ये ग्रीन हो गया, तो इसकी ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ, इसका क्या जवाब है आप लोगों के पास में? अगर मेरी बात समझ में तो बता भी पाओगे, एनीवन?
जैसे ये ग्रीन हुआ तो ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ अभी तक, जबकि लिंक अप है इसका, आप देखेंगे लिंक अप है, उसके बाद भी ये पावर सप्लाई ऑरेंज नहीं हो रहा है, क्यों, या ग्रीन नहीं हो रहा है। मेरे पास मैसेज आया है पावर ऑफ है, किसका, कौन से वाले का पावर ऑफ है। देखो ये ग्रीन तब होगा जब इधर का भी पावर ऑन हो जाए। यस, सर वो ISP BSNL का हाँ, पावर ऑफ या है। जब दोनों का ऑन होगा तब होगा, एक भी पावर डाउन है तो लिंक डाउन होता है, इसी को बोलते हैं। वेरी नाइस, समझ में आ गई ना आपको बात को, ठीक है ना। तो ये हमारा वो है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सेव जरूर करना, ये तो यहाँ का सेविंग हो गई, इसके बाद आपको यहाँ भी सेव करना जो अपने कंप्यूटर में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे इसी तरह से आप इस राउटर पे आईपी एड्रेस डालेंगे, ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ठीक है, इस पे मैं आपको आइसक्रीम वो दे रहा हूँ आईपी एड्रेस, और आप लोग मुझे अब मिलेंगे 2 बजे इसको पूरा तैयार करके। अब आपके पास जो काम है आराम से, कोई गड़बड़ी हो तो फिर से मुझे पूछना। आप लोग 2 बजे मेरे को मिलो इस काम को पूरा करके। अभी देखो मैंने इस पे आईपी दे दिया है, इस पे आईपी दे दिया है, जैसे मधु ने पूछा कोई गड़बड़ी हो रही तो आप भी करके रखिए, इस काम को तैयार रखिए। और इस पे भी आईपी दे दीजिए, ये आप इस पे कोई आईपी नहीं है, अभी आप ले जाएंगे कोई आईपी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इस पे भी हमें आईपी देंगे, ठीक है ना। तो इस पिन पे सब पे आईपी, इस पे कैसे करोगे, क्लिक करो, ये हमारा 2.0 का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 192.168.168.2.1, ठीक है ना, ये इस पे आएगा। और इस पे 192.192.1 तो ये होगा, इसका जो गेटवे हम रखते हैं 2.2 कर दीजिए इसको, ठीक है। तो इसको आप 2.2 देंगे, और ये वाले पोर्ट पे दोनों पे आईपी देंगे, आराम से करिए। और आपसे फिर 2 बजे मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। और इसमें हम फिर ये जो पैकेट है ना, पैकेट यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रहा है वो एक एक करके हम दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है। इसमें किसी भी तरह गलती हो तो उसके पहले मेरे को व्हाट्सअप जरूर कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब 2 बजे ज्वाइन करें तो ये आपका रेडी मिले, ठीक है ना। तभी, और जब अगर आपका रेडी मिलेगा तो एक कई चीजें मैं कल वाला भी आज मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो, मन में किसी भी तरह का डाउट हो पूछो, क्योंकि ये अभी जो मैंने आईपी दिया ना, ये आप यहाँ पे ये रियली में हम लोग ऐसे ही देते हैं, ये नहीं कि हम कॉन्फिग में गए ये कहीं भी स्विच दबा दिया, यहाँ भी लोग दिखाते हैं ऐसे करने के लिए, वो यहाँ के लिए है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं सकता, वास्तव में ऐसा ही होता है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग फिर मुझे 2 बजे मिलिए इस चीज को कंप्लीट करके, 2 से 3, 3:30, जितना ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मुझे लगता है उतना मैं आपसे कराऊंगा, ओके करा दूंगा, ठीक है। तो आज आप पैकेट भेजना सीख जाएंगे अपने घर से बाहर की दुनिया में, और कोशिश करूंगा कि आप इन सबको, इनको जो आईपी वैलेट हम नहीं दे रहे हैं, इसको हमने मैनुअली दिया, ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाए वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा आज। और ये दोनों बहुत जरूरी है, इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एक सेशन आपका आईपी फोन का होगा, फिर मैं कराऊंगा। तो आज आप लोग पूरा थोड़ा सा मन को स्ट्रांग बना लीजिए, ठीक है। 2 बजे मिलते हैं फिर आप सभी से, इसको सेव कर लीजिए। अभी कुछ पूछना हो तो होल्ड करूं, क्या 2 बजे मिलेंगे, ठीक है। सर हेलो। आप बोलो बोलो। सर ये जो लैपटॉप को सीई राउटर से कनेक्ट किया है कंसोल वायर के थ्रू, सर वो मेरे लैपटॉप में सर ये सर्कल जो ब्लैक लगे था सर वहाँ पे स्क्वायर वो कोई साइन नहीं है शो कर। ये वाला जो लैपटॉप इससे कनेक्ट किया, इसी की बात कर रहे हैं ना आप। यस सर, इसमें सर वो जो ब्लैक कलर का सर्कल है वो मेरे को स्क्वायर परेशानी क्या हो रही है। सर, तो वो मतलब कोई और साइन नहीं ना शो कर रहा सर, ये जो सर्कल है ब्लैक कलर का कंसोल वायर के ये जो लैपटॉप है ना, यस वो इस राउटर का कीबोर्ड मॉनिटर की तरह रियल में काम कराना होता है, ठीक है। यस सर, बट ये जो कंसोल वायर से कनेक्टेड है वहाँ पे मेरा ब्लैक कलर का स्क्वायर शो कर रहा है, कोई और साइन नहीं है। नहीं नहीं, इसमें और सिंबल नहीं आता, इसमें कोई सिंबल नहीं आता, ओके ठीक है। और थोड़ा आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मेरे को टाइप करके ना व्हाट्सएप पे लिख दो, कोई इशू नहीं है, अभी मैं जवाब दूंगा, ठीक है। थोड़ी आपकी आवाज डिस्टर्ब सी आ रही है तो एग्जैक्ट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अभी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, भी बताता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं। और सर एक कुछ, बार इसमें सर हाँ, इसमें टाइपिंग एक बार कैसे करते थे बताइएगा। तो जैसे ये नेटवर्क आईडी आपने कैसे डाला था? ये जो टाइपिंग वाला या इसमें वाला कंप्यूटर के अंदर वाला है? हेलो, हाँ सर, टाइपिंग वाला। ये तो यहाँ से टाइपिंग वाला, ये यहाँ से लिया सेकंड नंबर, और जहाँ लिखना वहाँ टाइप क्लिक कर दो, ठीक है। और एक बार इसमें लिख दिया, हाँ। सर एक चीज इसमें ये नहीं समझ में आया कि जैसे सर आपने अभी ये CLI काम उससे काम किया। हाँ, CLI में काम किया। हाँ तो सर ये जैसे हम लोग खोल के फिर ये सर ये कॉन्फ़िग में हम लोग क्यों करते थे पहले, जब पहले क्लास में कर रहे थे पहले में कहा आईपी एड्रेस के लिए? नहीं, जी वो सर। ये मैं राउटर कॉन्फ़िगर बता रहा हूँ, कंप्यूटर में तो सही होता है। अच्छा अच्छा सर।
कंप्यूटर जो हमारा ये कंप्यूटर ना रियल कंप्यूटर ये जो है ना, इसमें तो अगर मैनुअली करना हो तो ओपन शेयरिंग सेंटर में जाओगे, ठीक है। ये मैं अपने रियल कंप्यूटर का बता रहा हूँ चेंज, तो ये वो तो कंप्यूटर का था, वो जो आपने दिया वो डेट इज द कंप्यूटर नॉट राउटर। राउटर का कॉन्फ़िगर ऐसे ही होता है जो मैंने अभी बताया। इसके अच्छा सर। प्रॉपर्टीज में जाओगे, ये मैं रियल कंप्यूटर अपने कंप्यूटर का बता रहा हूँ, और इसमें आप हमारे इस कंप्यूटर में आईपी एड्रेस पे जाओगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके ऐसे डालोगे, ठीक है ना। ओके सर। तो ये जो वो मैंने कल बताया वो कंप्यूटर्स के लिए था, डिवाइसों में ऐसे पढ़ता है, लेकिन राउटर के अंदर कैसे पढ़ता है जो मैंने अभी बताया उस तरह से पढ़ता है। राउटर हुआ, स्विच हुआ, जो नेटवर्क वाली डिवाइसेज हुए उनके अंदर कैसे डाला जाता है वही तरीका होता है। यस प्रकृति सर एक्चुअली वो लेफ्ट साइड में जो कंसोल केबल कनेक्ट किया है वहाँ वो सर्किल की जगह एक स्क्वायर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपका आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज किया है, लेकिन स्क्वायर प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिपेंड करता है आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। कोई इशू नहीं हुआ, डोंट वरी, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, मिलते हैं 2 बजे आपसे, ये इसकी शेयरिंग में अभी कर रहा हूँ उसकी।